द नेक्स्ट टॉपिक्स आर मास एंड मास, जिसको आप कहते हैं मास एंड वेट। दोनों में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड as the quantity of matter, याद रखिए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, ये कंटेन्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही निहित रहता है। ये आपका देखो ना, जैसे बिकॉज जो मास है आपका, देखो मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर, नापना जिसको कहते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। Inertia of a body, so mass is also known as, so mass is also known as inertial mass भी कहते हैं इसको। तो किसी भी बॉडी का मास को आप डिफाइन करते हैं एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर उस बॉडी के अंदर कंटेंट होती है, सिंपल सी बात है। एंड नाउ यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होती है? तो नाउ दिस SI यूनिट ऑफ मास, सिंपली जो वेट की होती है इज किलोग्राम, आपके किलोग्राम होती है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास, इसकी विशेषताएं क्या है, कहाँ काम आती है, आपका नाम देखो दिस इज, तो नाउ दिस मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड, किसी भी बॉडी की मास डिपेंड नहीं होती है ऑन द आइदर दैट इज ए शेप, that is the size and state of the body, उस बॉडी की स्टेट क्या है, इस पे आपका नाम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है। सेकेंड, मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स, इस पॉइंट्स को जनरली नोट करिएगा, मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम at all the places, हर जगह मास ऑफ बॉडी सेम होती है, आपका नाम देखा बस। देन द थर्ड पॉइंट इज मास ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द, जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये हमेशा मास ऑफ बॉडी आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। एंड द फोर्थ वन इज मास ऑफ द बॉडी कैन बी measured with the help of beam balance, beam balance की मदद से आप इसको नाम देखो दिस मेजर करते हैं अपना। एंड द लास्ट वन इज मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज now in the presence of other bodies near,
other bodies near it. ये आपका मॉस, इसकी यूनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस है. प्लीज डू इट.